Understood. You only demanded this chapter, no? Yes, sir, but then I wasn't able to attend. Yeah, I know. I know. No issues. It's okay. You go through the previous videos, you will understand. You can ask me if you don't understand then. Yes. Hmm? So, shall we proceed now, बच्चों? Are you ready? तैयार है सब लोग? बोलो. Yes, kids. Talk to me. चले आगे बढ़े हम लोग. So DNA. Now, what you didn't understand, Urvashi, tell me. I'll help you with Oh, that sir, again. I understood this. Okay. So now let's proceed how the whole chain is formed that we will talk about. All right. This is your nucleotide, you know. Why nucleotide? Because it has got pentose sugar. It has nitrogen base. It has a phosphate. Am I right, bacho? It is your nucleotide. Now, how this nucleotide forms a chain of your DNA and the RNA that we will talk now. Shall we? Are you ready? Yes, kiddos. देखो बच्चों अभी. Those numericals are actually not a part of your 11th standard. That will be for your 12th standard. Okay, no question will come on a numericals from this chapter. सुनो अभी बच्चों, तो अब ये चेन कैसे बनाएगा वो हम लोग पढ़ते हैं. एक न्यूक्लियोटाइड में हमने पढ़ा एक पेंटोज शुगर था, एक नाइट्रोजन बेस था, और यहाँ पे आपका फॉस्फेट प्रेजेंट है कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 में. ये तो सबको पता है. एवरीवन इज कॉन्फिडेंट विद दिस. बोलो बच्चों मुझे हाँ ना, ओके नॉट ओके, बोलो. यस टेल मी. आगे बढ़ो अभी. नाउ लेट्स सी हाउ दिस न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो मैं यहाँ ये वाला पार्ट जूम इन किया उधर. दिस मच पार्ट आई हैव जूम्ड इन. कैन यू सी? उसमें शुगर है, फॉस्फेट है, एडेनाइन है. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? बताओ मुझे. ये वाला पार्ट मैंने जूम इन किया है, हाँ कि ना? अरे बोलो बच्चों, हाँ कि ना? यू आर ओके विद दिस, कंफर्टेबल विद दिस? Upamanyu, are you there? Can you hear me? Shubhankar, Shrikant, श्रीकांत. हाँ सर. समझ में आ रहा है ना? ये वाला पार्ट मैंने जूम इन किया वहां पे. शुगर सर, फॉस्फेट इसके अंदर है, एडेनाइन है. आप देखो एडेनाइन है इसके और नीचे वाला फॉस्फेट है. देखो, सी और जी वाला देखो. अब मैं एक और न्यूक्लियोटाइड वहां पे जूम इन करता हूं, ये वाला. आई विल जूम इन दिस न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो, उसके ही नीचे. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ, ये रहा शुगर, ठीक है. अब इसको अटैच हो जाएगा आपका एक और नाइट्रोजन बेस जैसे गुआनाइन. तो पेंटोज शुगर प्लस ये नाइट्रोजन बेस हो गया. अब इसका 5th कार्बन जाके इसको अटैच होगा, यहाँ का 3rd कार्बन वापस फॉस्फेट को अटैच होगा. डू यू एग्री विथ मी और नॉट? प्लीज टेल मी एस और नो बच्चों. हेलो, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? एम आई क्लियर? थोड़ा बादाम वादाम खाया करो बच्चों. मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाएं. श्रीकांत, ठीक है? समझा क्या? हाँ ये दो सर. न्यूक्लियोटाइड्स. तो ऐसे इसके अभी ऑपोजिट साइड में आ जाओ. चलो, ये मैंने सिर्फ ये दो ये साइड वाले बनाए, असेंडिंग स्ट्रैंड वाले. इसको हम लोग असेंडिंग स्ट्रैंड बोलते थे ना. अभी असेंडिंग क्यों, और उसका डायरेक्शन क्या बोला था? 5' to 3'. नो, तो क्यों 5'? क्योंकि यहाँ पे इसका 5th कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है, तो ये 5' हो गया. अब इसका नीचे देखो, इधर कौन सा वाला कार्बन है ये बच्चों?
दिस इज थर्ड कार्बन, तो ये 3 डैश हो गया। एम आई क्लियर व्हाट व्हाई वी कॉल इट एज अ 3 डैश एंड अ 5 डैश? बच्चों बताओ मुझे। तो इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग स्ट्रैंड, हाँ कि ना? बोलो गर्ल्स। आशना टेल मी यस और नो। आशना टेल मी, समझा असेंडिंग स्ट्रैंड क्यों बोला? क्योंकि इसका फिफ्थ कार्बन ऊपर है, थर्ड कार्बन नीचे, कितना भी लंबा चेन हो ऑलवेज फिफ्थ कार्बन इधर रहेगा, थर्ड कार्बन इधर रहेगा। सो इवन इफ यू मेक अ मोर लॉन्गर चेन ऑल्सो, मैं एक और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हूँ। चलो समझ लो, इधर है ए सी, ए जी, यहाँ सी आ गया, तो वापस इसका फिफ्थ कार्बन इधर, थर्ड कार्बन इधर हो रहा है ना, थर्ड कार्बन हमेशा नीचे। क्या बोलते हो बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। अब चलो अपोजिट साइड में आ जाओ। नाउ लेट्स कम टू दिस साइड। ये वाला न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं अपन लोग, ये वाला न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं अपन लोग। आर यू रेडी? हाँ बच्चों। तो क्या होगा अभी? चलो ये रहा आपका शुगर इधर, ठीक है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। अब थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूं। दिस इज योर शुगर, कार्बन 1 2 3 4 5। अब नाइट्रोजन बेस हमेशा कौन से कार्बन को अटैच होता है बच्चों, याद करो। ये जो प्यूरिन या पाइरिमिडिन है, ये कौन से कार्बन को अटैच होता है? बोलो तो। हेलो, कुछ पूछ रहा हूं मैं, आंसर टू मी। कम ऑन बॉयज, टेल मी। नाइट्रोजन बेस हमेशा कार्बन 1 को अटैच होता है ना। तो अब इस शुगर में मैं अगर ऐसा ही शुगर का डायग्राम ड्रॉ करूं, तो कार्बन नंबर 4 आ रहा है यहाँ पे, इसको कभी भी नाइट्रोजन बेस अटैच नहीं हो सकता। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? प्लीज टेल मी। जैनाब बताओ समझा कि नहीं समझा? जैनाब बताओ समझा कि नहीं समझा? तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज करूंगा शुगर मॉलिक्यूल का, एंड आई विल ड्रॉ शुगर मॉलिक्यूल लाइक दिस। अब देखो, ये हो गया कार्बन 1 2 3 4 5 आ गया, कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन बेस एक साथ में, बताओ तो ये लो, एक इसके साथ पेयर करेगा बच्चों हमेशा टी के साथ में, कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड। तो दिस इज वन पेयर ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे वापस फॉस्फेट अटैच हो गया, यहाँ पे वापस फॉस्फेट अटैच हो गया। कोई शक बच्चों? बताओ मुझे। हेलो बॉयज, टेल मी। नील, यू अंडरस्टूड दिस? भूमि, फॉलोड और नॉट? ये रहा पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजन बेस, ये रहा फॉस्फेट, ये हो गया आपका अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रैंड। चलो दूसरा वाला अभी इसके नीचे वाला ड्रॉ करते हैं। अगेन द सेम थिंग, ये रहा पेंटोज शुगर, उसका रहा कार्बन 1 इधर, आई मीन ये कार्बन 1 2 3 4 5। तो इसमें आ गया आपका नाइट्रोजन बेस, जी के साथ में कौन पेयर करता है? सी, ट्रिपल बॉन्ड से, समझा कि नहीं? और अब ये फॉस्फेट इन दोनों के बीच में आ जाएगा, 3 और 5 के बीच में, इधर वाला फॉस्फेट इधर आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? प्लीज टेल मी चिल्ड्रन, टेल मी यस और नो। क्या क्या लग रहा है? एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर पसंद नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। आप लोगों को लगा क्या इस चैप्टर में अभी तक कुछ भी डिफिकल्ट पार्ट, एनी टॉपिक विच यू फेल्ट बाउंस हो रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? यस गर्ल्स, क्या बोल रहे हो? इट वॉज इजी नो आशना? तो ये लो, हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड का पेयर। अब इसके आगे क्या आएगा? सी विल पेयर विथ जी, जी विल अटैच टू द शुगर, ये लो आपका शुगर। अब वापस ये फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 को अटैच होगा, बराबर है, ये शुगर इसको अटैच होगा, इधर वाला फॉस्फेट फ्री है। तो लुक एट दिस नाउ, व्हाट इज हैपनिंग हियर बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें आपका कार्बन नंबर 3 ऊपर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डैश एंड, और कार्बन नंबर 5 नीचे, तो ये हो गया 5 डैश एंड, तो इसका डायरेक्शन हो गया डिसेंडिंग।
इसका डायरेक्शन हो गया असेंडिंग। और इस तरह से ये डीएनए में आपके न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसके बारे में, किसी को कोई शक इसके बारे में, कैन आस्क। जिसको नहीं समझ में आया वो बच्चा पूछ सकता है वापस। शुभंकर, टेल मी अबाउट यू। शुभंकर घोष, बोलो बच्चा, टेल मी, इज इट ओके, यू आर Yes, sir. कंफर्टेबल विद दिस? Yes, So sir. this is the way how your DNA is. मजा आया? अच्छा लगा बच्चों सबको? क्या बोलते हो? It was good और ओके ओके बोलो तो अब इससे रिलेटेड एक और वर्ड याद रख लो, खाली ज्यादा कुछ है नहीं, और वो है चरगाफ्स रूल। समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ चरगाफ्स रूल। क्या होता है ये चरगाफ्स रूल बच्चों? इसका मतलब है A+G मतलब प्यूरिन्स अपॉन T+C मतलब पायरिमिडिन्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। पढ़ा ना हमने? जितना एडेनाइन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। मतलब ये आपका हो गया डबल रिंग, ये हो गया सिंगल रिंग, या इसको ही हम लोग प्यूरिन और पायरिमिडिन बोलते हैं। तो जितना प्यूरिन उतना ही पायरिमिडिन, तो इसी को बोलते हैं चरगाफ्स रूल। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, समझा कि नहीं समझा? चरगाफ्स रूल क्या होता है? A+G अपॉन T+C इज ऑलवेज 1। हाँ कि ना? बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं किड्स? Yes, sir. तो वो वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था याद रखना है। अगर एडेनिन का परसेंटेज 20 है तो साइटोसिन का परसेंटेज कितना होगा? मतलब एक प्यूरिन का परसेंटेज देंगे, एक पायरिमिडिन का ढूंढने को बोलेंगे आपको, क्योंकि प्यूरिन प्यूरिन तो सेम ही होता है ना, है कि नहीं? तो हो गया डीएनए खत्म, खलास। अब अपन पढ़ते हैं आरएनए। आर यू रेडी टू एक्सप्लोर आरएनए? बोलो बच्चों फटाफट, ओपन योर माउथ, बी क्विक, रिस्पॉन्ड मी। इसको इरेज करो भी मैं, शिफ्ट डिलीट। सो आरएनए के बारे में सुनो भी बच्चों। जिनको डीएनए समझ में आया उनको आरएनए भी इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। तो आरएनए स्टैंड्स फॉर क्या? बोलो तो, बोलो बच्चों। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये है आपका आरएनए का फुल फॉर्म। अब ये आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और ये आपको न्यूक्लियस के अंदर भी मिलेगा, साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। वेर यू फाइंड इट? दोनों जगह पे, न्यूक्लियस में भी और साइटोप्लाज्म में। डीएनए आपको हमेशा न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, और एक दो सेल ऑर्गेनेल्स और है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने सुना होगा वो, तो याद रखो ये चीज। डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए इज ऑलवेज इन द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। आरएनए दोनों जगह पे मिलेगा आपको। डीएनए इज ऑलवेज अ जेनेटिक मटेरियल, और इन मोस्ट केसेस एक्सेप्ट प्लांट वायरसेस, आरएनए प्लांट वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है। नाइट्रोजन बेसिस कौन से डीएनए में? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। आरएनए में क्या होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन बेसिस सिर्फ एक रिप्लेस होगा, थाइमिन। किससे रिप्लेस होगा? बोलो तो। थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ये अच्छा है ना? क्वेश्चन भी मैं ही पूछूं, आंसर भी मैं ही दे दूं। गुड ऑडियंस, बढ़िया है। कितने डिफरेंसेस बताए मैंने बच्चों? बताओ चलो फटाफट फटाफट, कितने डिफरेंसेस आप लोग बता सकते हो? हो जाओ शुरू फटाफट। एवरीबॉडी हैज टू टेल वन डिफरेंस। सो आई विल टेक अ नेम। दो बच्चे वापस ज्वाइन नहीं किए, कौन गायब हो गया? आई डाउट अबाउट नील, वो नहीं दिख रहा। और कौन? एमके भी नहीं है ना? चलो
स्टार्ट बच्चा पार्टी, हो जाओ शुरू। 6 लोग हैं, 6 डिफरेंसेस। स्टार्ट। भूमि, टेल मी वन डिफरेंस। भूमि, Yes, sir. टेल मी, distinguish between DNA and RNA. RNA are single Start. stranded and DNA are double stranded. Good. चलो next one. Shubhankar, tell one difference. So DNA is Shubhankar, stable. DNA is stable. Okay, this different is not worth. Tell Sir, something can I different say- other than that. I don't. Yes, Shrikant, come on. सर आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है और डीएनए में अलग Good, शुगर good. होता है। Deoxy, अलग नहीं, नाम दो उसका। सर Deoxyriboz sugar. हाँ, चलो अभी बताओ। Shubhankar, you tell one more. I don't know. अरे man, what is this? I wrote here. You can read here, no? DNA is always double stranded. RNA is always single stranded. Then this is the location. You can tell this also. Come on, other people. Zainab, Ashna, tell one difference. DNA is self-replicating and RNA does not replicate on its own. Good, good, good. Okay, Zainab, bolo. Zainab, bolo. RNA is in nucleus and cytoplasm. DNA is always in the nucleus. Good. Anything is left which Upamanyu can tell? Yes, Upamanyu, anything is remaining? Tell about that purine and pyrimidine ratio, Chargaff's rule. Upamanyu, are you there? है क्या ये लड़का? No, He's sir, not he is there? not. Oh. Who is left now to tell the difference? Urvashi. Come on, tell Urvashi. Ma'am, Urvashi. RNA is a genetic material in only viroids, whereas DNA is present in DNA and RNA are both present in viruses. See, this is improper actually. DNA is a genetic material in all except plant viruses. Plant viruses mean those who infect plants. TMV, tobacco mosaic virus, is the name of that virus. So it has got a RNA genetic material. Now DNA is genetic material in all except plant viruses. Now I wanted difference between DNA RNA with respect to Chargaff's rule. Urvashi, what about Chargaff's rule difference? It is easy. As DNA is single, RNA is single stranded. Will there be pairing, equal pairing between A, T, C, G? No. No, sir, So no that, pairing. yes, so that means it does not follow Chargaff's rule. There is no ratio, equal ratio between purines and pyrimidines in RNA. Is this clear? Please tell me. Yes, children. Comfortable? So this RNA is of 3 types. Anyhow, you will be learning this in detail in 12th standard. There are 3 types of RNA. You have heard these names, but mRNA, rRNA. Have you heard these names, बच्चों? Shrikant, बोल. tRNA. mRNA, rRNA, tRNA. Stands for what? mRNA मैसेंजर मतलब? आरएनए। Yes, messenger RNA. Then rRNA means? सर rRNA आर और बोले तो टी क्या? नहीं मालूम। राइबोसोमल RNA. क्योंकि ये राइबोसोम्स में होता है. राइबोसोमल RNA. tRNA is your transfer RNA. इसको sRNA भी बोलते हैं. Soluble RNA भी बोलते हैं. ठीक है बच्चों? सुन रहे हो ना? तो परसेंटेज वाइज सुनो. mRNA सबसे कम होता है, only 3 to 5%. 3 to 5%. जो rRNA होता है, मैसेंजर RNA, वो सबसे ज्यादा होता है, about 80% of the total RNA. और ये जो बचा हुआ है tRNA, this is about 10 to 20%. Am I clear with this? बोलो बच्चों, percentage wise क्या याद रखना है? mRNA 3 to 5%, rRNA 80%, tRNA how much? 10 to 20%.
आउट ऑफ द टोटल आरएनए। अब थोड़ा थोड़ा सुन लो इनके बारे में। ये सोल्जर्स का काम करते हैं बच्चों एक प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। याद है आपको ये वर्ड ऐसा कुछ? हैव यू हर्ड समथिंग लाइक दिस? प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, सिंथेसिस, वो इन्हीं रॉ मटेरियल्स की वजह से बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले डीएनए बन जाता है या डीएनए प्रोड्यूसेस आरएनए, स्पेशली एमआरएनए बनाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सुना है क्या ऐसा कुछ आप लोगों ने? कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन, और ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और फिर ये एमआरएनए आपका प्रोटीन बनाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। और ये होता है आपके साइटोप्लाज्म या राइबोसोम्स के अंदर होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। दिस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज ए सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको ही बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमेशा ऐसे ही होगा, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन्स। कुछ वायरसेस है जो अपना जेनेटिक मटेरियल बदल सकते हैं आरएनए से डीएनए में, जैसे आपका एचआईवी वायरस आपने सुना है, तो उसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पर वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ये सब 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स हैं, तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कर लो आप। अब यहाँ आ जाओ, इसमें ये सोल्जर्स का काम करते हैं आरएनए के टाइप जो भी है। तो व्हाट आर द डिटेल्स? जब हम लोग बोलेंगे एमआरएनए, तो ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर हमेशा होता है ऐसे स्ट्रेट। इट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट एंड इट विल हैव अ डायरेक्शन 5' to 3'। अब ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, पर वो आपके डीएनए के जैसा ही होगा। 5' to 3' होता है। इसके ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा इसका भी। शुगर, फॉस्फेट, फॉस्फेट, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा आपका एडेनाइन, फिर ये दूसरा शुगर फॉस्फेट को अटैच हो गया, ये यहाँ पे होगा आपका यूरासिल, फिर तीसरा शुगर। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ? फॉस्फेट, फॉस्फेट, सी एंड दिस वे। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। कुछ पल्ले पड़ा क्या? बोलो बच्चों। मतलब ऑपोजिट साइड है ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही रहेगा स्ट्रेट या ऐसा ही सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये हो गया इसका 5' एंड, ये हो गया इसका 3' एंड। हाँ कि ना बताओ मुझे, हाँ कि ना बताओ मुझे, समझा क्या? श्रीकांत बोल, इज दिस ओके? इज दिस ओके गर्ल्स? प्लीज टेल मी, यू फॉलोड दिस और नॉट? Yes, sir. समझा? सिर्फ एक ही साइड होगा। और अब ये वहां रहा उसका डायरेक्शन 5' to 3'। तो ये 5' इधर है, 3' इधर है, और यहाँ होंगे इसके नाइट्रोजन बेसिस। हमेशा शुरुआत होती है इसकी AUG से, मतलब ये 3 नाइट्रोजन बेसिस हमेशा यहाँ शुरुआत में होंगे, और लास्ट में जो 3 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो UAA और UAG और UGA, इन तीनों में से एक होता है। तो हमेशा इसके नाइट्रोजन बेसिस का 3 का सेट होता है। ऐसे टोटल 64 सेट्स इसके ऊपर होते हैं। डिड यू गेट मी दिस? प्लीज टेल मी। इसको बोलते हैं कोडॉन। ऐसे कितने कोडॉन्स होते हैं एमआरएनए के ऊपर बच्चों? 64। और इन 64 में से हमेशा ये जो पहला वाला कोडॉन होगा 5' एंड की तरफ, ये हमेशा AUG होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? और ये जो आखिरी 3 है, इनको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है? या इसको इनिशिएशन कोडॉन, इसको टर्मिनेशन कोडॉन, इसको सेंस कोडॉन, इसको नॉन सेंस कोडॉन। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी बच्चों। हाँ कि ना? बोलते रहो फटाफट फटाफट। तैयार होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और ये न्यूक्लियस के अंदर से ये जेनेटिक मटेरियल लेके बाहर आता है। ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये रहा आपका डीएनए,
अब इस डीएनए ने बनाया आपका ये एमआरएनए। बस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एमआरएनए क्या करेगा? इट विल कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। कहां से कहां कैरी करता है? दिस कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये यहां से बाहर आएगा ना, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म। अब बताओ समझा कि नहीं समझा मुझे? ये जो कोडॉन है इसको ही हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। विल यू टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बच्चा पार्टी बोलो Yes, जल्दी sir. जल्दी। हो गया एमआरएनए। अब आ जाओ दूसरा टाइप, आरआरएनए। आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम्स के अंदर होता है। अब ये आरआरएनए और राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा होता है, 80% ऑफ द टोटल होता है। एंड इट कैन बी फोल्डेड, ऐसा वो अपने ऊपर ही लूप्स बना के फोल्डेड हो सकता है ऐसे। तो जहां लूप है वहां पे पेयरिंग हो सकता है, पर वो रेशो आपका 1:1 नहीं रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ बच्चों, समझा क्या? So it will be folded upon itself, can show some loops in between. Loops में A will pair with U या C and G pair होगा, पर रेशो आपको 1:1 नहीं मिलता है, तो वो चरगाप्स रूल फॉलो नहीं होगा। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, और ये मिलेगा आपको राइबोसोम के अंदर। फंक्शन सुन लो। फंक्शन क्या है? अब ये जो एमआरएनए तैयार हुआ था साइटोप्लाज्म में आया, ये साइटोप्लाज्म में घुस जाता है आपके राइबोसोम्स के बीच में। हमने ये पढ़ा था इससे इधर। ये रहा एमआरएनए, ठीक है। तो इसको सेट करने में, बराबर एडजस्ट करने में ये आरआरएनए मदद करता है। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। क्या करता है ये? इट एडजस्ट एमआरएनए प्रॉपरली इनसाइड राइबोसोम्स सो दैट प्रोटीन सिंथेसिस कैन टेक प्लेस प्रॉपरली। समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? वैसे भी मैं बोला आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, अगले साल पढ़ोगे आप लोग ये। और अभी आखिरी टाइप सुनो, नंबर 3, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। 10 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए होता है। अब ये ट्रांसफर आरएनए एग्जिस्ट इन 2 शेप्स। एक शेप होता है इसका ऐसे, हेयर पिन के जैसा, तो इसको बोलते हैं हेयर पिन मॉडल। और दूसरा शेप होता है इसका ऐसा, विच लुक्स लाइक क्लोवर लीफ बच्चों, तो इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। बेल का पत्ता पता है ना आप लोगों को? हाँ बच्चों, तो ये ऐसे 2 शेप्स में मिलता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो इस टीआरएनए के सिर के ऊपर यहाँ पे भी 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, और ये 3 नाइट्रोजन बेसेस एमआरएनए पे जो नाइट्रोजन बेसेस है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पे AUG है, तो यहाँ पे होगा उसका ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब A विल पेयर विथ U, U विल पेयर विथ A, G विल पेयर विथ C, तो इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। इसको हमने नाम दिया था कोडॉन, इसको नाम देते हैं एंटीकोडॉन। समझा क्या बच्चों? एमआरएनए के पास कोडॉन है, तो टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन है। और कोडॉन और एंटीकोडॉन हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर इधर A है तो इधर U, इधर U है तो इधर A, इधर G है तो इधर C, लाइक दैट। तो ऐसे हमारे पास टीआरएनए होते हैं। एंड व्हाट दे डू देन, इनका काम क्या होता है? एट द एंड हम लोगों को प्रोटीन्स बनाना है। प्रोटीन्स मतलब चेन ऑफ एमिनो एसिड्स होता है। तो इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड जो हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। तो ये 20 टाइप के अमीनो एसिड्स यहाँ राइबोसोम में आके एक दूसरे के पे जुड़ जाते हैं, और ये बन जाता है आपका प्रोटीन चेन। तो यही मेन फंक्शन है टीआरएनए का। टीआरएनए ब्रिंग्स दिस अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द राइबोसोम एंड अ चेन कैन बी फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन। अब ये ट्रांसलेशन हो गया, जो चेन बनता है उसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये हम लोग वैसे भी डिटेल में अगले साल पढ़ने वाले हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स किड्स। आर यू कंफर्टेबल? प्लीज टेल मी। Yes, बोलो sir. बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ रुक जाते हैं हम लोग। धीरे 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 पॉपुलेशन, जनता कम होती जा रही, सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं। तो
5 people. We'll meet then in the next class. Hopefully we will finish the chapter only. अभी बस enzymes बचा है इस chapter में से, वो भी एक और आपका chemistry के जैसा ही topic है, important है. तो that's all. Bye bye. See you students. Keep studying. और doubt पूछो कुछ रहेगा तो, ठीक है? चलो, सर टाटा. बोलो. हाँ भूमि. Yes. सर मुझे वो स्क्रीनशॉट लेना था. Yeah, sure. Go ahead. ये सब आपको 12th में पढ़ना है डिटेल में, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है. इसके लिए पूरा चैप्टर दिया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करके, इन 12th स्टैंडर्ड. डन भूमि? चला Yes, एंड द sir. मीटिंग. चलो बच्चों, बाय बाय, टाटा.